नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 8 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन, और उसके बाद जो न्यूज़ महत्वपूर्ण होती है उस पर अपने डेली चर्चा करते हैं। तो ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर एक अभूतपूर्व जो पहल है वो किसने शुरू की है। वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर एक अभूतपूर्व जो पहल है किसने शुरू की है। तो आंसर है आवास और शहरी मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसने शुरू की है। तो आंसर है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। आवास और शहरी मंत्रालय का जो मंत्रालय के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सहयोग से, यानी आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है उसके सहयोग से और उड़ीसा शहरी अकादमी के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। यह अभियान कब से कब होगा। तो साथियों 7 से 9 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है, 7 से 9 नवंबर तक इस अभियान को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य जो जल प्रशासन है उसमें महिला की जो भागीदारी है उसको बढ़ाना। और इस जो 7 से 9 नवंबर के बीच जो साथियों वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर है, इसको क्या नाम दिया गया है। तो जल दिवाली के नाम से भी जाना जाएगा। किसके नाम से। जल दिवाली के नाम से भी इसको जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर एक अभूतपूर्व पहल के द्वारा शुरू की गई है। तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा 7 से 9 नवंबर के बीच शुरू की गई है और इसको जल दिवाली के नाम से भी जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के समर्थन हेतु सरकार के साथ किसने साझेदारी की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के समर्थन हेतु सरकार के साथ किसने साझेदारी की है। तो आंसर है कलर्स चैनल। कलर्स जो चैनल है साथियों आपको पता है टीवी पर बहुत से धारावाहिक आते हैं जो हम इस पर देखते हैं, उसने पहल की है। क्या पहल की है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो पहल है उसको आगे बढ़ाने के लिए कलर्स टीवी पर साथियों एक नया धारावाहिक शुरू होने जा रहा है, डोरी। डोरी को शुरू किया जा रहा है जिसका मकसद क्या है, जो सामाजिक बदलाव है उसको करना है, जिसके तहत इसमें इस प्रकार का ये कार्यक्रम रहेगा जिससे लोगों को यह शिक्षा मिले कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक महत्वपूर्ण अपने समाज में होना चाहिए और बेटियों को पूर्णतः आगे लाने का शिक्षा के माध्यम से प्रयास करना चाहिए। और ये कलर्स चैनल ने है जो भारत सरकार के साथ साझेदारी की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉकी में महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब है किसने जीता है। आपसे पूछा है कि हॉकी में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता। तो आंसर है भारत ने। किसने जीता। तो आंसर होगा भारत ने खिताब अपने नाम किया है साथियों। किसने। भारत ने। किसको हराकर। तो आपका आंसर होना चाहिए जापान को। जापान को 4-0 से हराकर, 4-0 से हराकर है जो खिताब अपने नाम किया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। भारत ने जापान को 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला झारखंड के रांची स्टेडियम में खेला गया और जो सलीमा है उसको साथियों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब दिया गया। किसको दिया गया। सलीमा जी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसको। सलीमा जी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब दिया गया। कौन जीता। भारत जीता। किसको हराकर जीता। जापान को 4-0 से हराकर जीता। भारत है जो दूसरी बार चैंपियन बना है, दूसरी बार चैंपियन बना है। इससे पहले साथियों 2016 में भारत है जो इसका चैंपियन बना था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है कि हाल में भारतीय रिजर्व बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर है चेंज मेकर ऑफ द ईयर। भारतीय रिजर्व बैंक है जो आरबीआई
उसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा चेंज मेकर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार था उससे सम्मानित किया गया। किससे? चेंज मेकर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार था उससे सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? कि साथियों पूरे जो आरबीआई ने इस साल अपने बेहतरीन कार्य से है जो देश की अर्थव्यवस्था उसको बढ़िया तरीके से रखा, तो इसके तहत उनको यह अवार्ड दिया गया। 3 नवंबर को नई दिल्ली में आईटीसी मौर्य में आयोजित हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर्स अवार्ड में यह इसका हिस्सा था। और भारतीय रिजर्व बैंक को इस अवार्ड में कौन सा दिया गया? चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और जो आरबीआई के गवर्नर है वो उन्होंने यह पुरस्कार लिया। उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को कहा कि उनके बेहतरीन कार्य के चलते ये अवार्ड है जो भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है, शक्तिकांत दास जी ने। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। साथियों आपसे पूछा है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो एआई को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछे कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। उसकी जो अपने जीवन में जो लगातार इसकी बढ़ती जा रही है मांग, उसको देखते हुए जो कॉलिंस डिक्शनरी है इसने इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो अपनी राजधानी साथियों दिल्ली है जो सबसे प्रदूषित शहर है। सब विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? नई दिल्ली है। और पाकिस्तान का जो लाहौर है साथियों, पाकिस्तान का जो लाहौर है वो दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर वायु प्रदूषण काफ़ी मात्रा में है। वर्ल्ड कप के दौरान भी कुछ खिलाड़ियों ने है जो कहा था कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, जिसके चलते उन्होंने मैच खेलने से भी इनकार किया था। लेकिन आईसीसी का आपको ही पता है कितना बड़ा अपना रुतबा रखती है, जिस प्रकार इसकी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है। और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि हाल ही में स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंसर है सूरत में। कहाँ पर किया गया? आंसर है सूरत में किया गया। किसने किया? तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र जी पटेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र जी पटेल, इनके द्वारा किया गया। तो साथियों ये स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत है, इसका अनावरण गुजरात में किया गया। इसको किस प्रोजेक्ट के तहत है जो बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा 15B। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यानी किस प्रोजेक्ट के तहत इसको तैयार किया गया? तो आंसर होगा 15B जो प्रोजेक्ट था उसके तहत इसको तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना ने कौन सा अभ्यास किया है? वायुसेना ने कौन सा अभ्यास किया है? तो आंसर है पूर्वी आकाश अभ्यास। यानी पूर्वी आकाश अभ्यास है जो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है वायुसेना की जो शक्ति है उसको देखना, यानी भारतीय वायुसेना की कितनी शक्ति है उसको देखने के लिए इस अभ्यास का आयोजन साथियों किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो आंसर है फ्रांस में। आपसे पूछा है कि हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के जो भंडार मिले हैं उनकी खोज कहाँ हुई है? तो आंसर है फ्रांस में। कहाँ पर हुई है? आंसर होगा फ्रांस में हुई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जमीन से 1250 मीटर अंदर मिला है, यह प्रदूषण रहित होगा। क्या है? यह प्रदूषण रहित होगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, हाल ही में कहां पर भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप रेगाटा प्रारंभ हुई है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुई है। आगे है साथियों जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनको अब देखते हैं। जो इंडिया करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे उनकी मैंने चर्चा कर दी आपके साथ, और उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी साझा कर दी। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कि सीमेंट में चूने का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो आंसर है 60 से 65% होता है। सीमेंट है उसमें चूने का प्रतिशत कितना होता है? तो आंसर होगा 60 से 65% होता है। 60 से 65%
होता है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। साठियों कितना होता है? 60 से 65% होता है। आगे है पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन में जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? उसको बोलते हैं डामर। उसको क्या बोलते हैं? डामर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। क्या बोलते हैं? डामर। पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो आंसर होगा डामर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रवाजी आसवन में नेफ्था कितने तापमान पर अलग किया जाता है? 120 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच है जो प्रवाजी आसवन होता है, उसमें नेफ्था को कितने तापमान पर अलग किया जाता है? तो आंसर है 120 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिटुमिन में कार्बन की मात्रा क्या होती है? तो बिटुमिन में साथियों कार्बन की मात्रा है जो 80% होती है। कितनी होती है? 80% कार्बन की मात्रा होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? तो आपको पता है नाइट्रोजन भरी होती है। अब साथियों एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। यह सेशन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है साथियों, 10 या 12 मिनट का सेशन होता है। इसमें जो इंडिया करंट अफेयर्स होता है वो भी मिल जाता है, जनरल साइंस के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाते हैं, और जो न्यूज़ होती है वहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसकी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं इस सेशन में आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे पूछा गया है, ये न्यूज़ है साथियों की नासा का जो नासा का इन्फ्यूज मिशन है वो सिग्रस लूप सुपरनोवा रेमनेंट का अध्ययन करेगा। यानी नासा के द्वारा आपको हाल ही में कौन सा मिशन है वो भेजा गया है? तो आंसर होगा इन्फ्यूज मिशन। इसमें क्या है, नासा ने हाल ही में अपने इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एपोरिसमेंट इन्फ्यूज मिशन के हिस्से के रूप में एक शाउटिंग रॉकेट लॉन्च किया है। एक शाउटिंग रॉकेट लॉन्च किया है। इन्फ्यूज मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है, इन्फ्यूज जो मिशन है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या रहेगा? ब्रह्मांड में नए तारा प्रणालियों के निर्माण के बारे में हमारी समझ को विकसित करना और सिग्रस लूप के गुणों और विशेषताओं का विश्लेषण कर वैज्ञानिकों को लक्ष्य उन जटिल प्रक्रियाओं को उजागर करना जो एक विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात होती है। यानी आपसे पूछे इन्फ्यूज जो मिशन है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था जो नासा ने भेजा था? तो ब्रह्मांड में नए तारा प्रणालियों के निर्माण के बारे में हमारी समझ को विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें देखेंगे साथियों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो हाल ही में नासा का इन्फ्यूज मिशन है उसमें एक रॉकेट को भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? इन्फ्यूज मिशन का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जो ब्रह्मांड में नए तारा प्रणाली है उसके बारे में है जो जानकारी जुटाना। तो साथियों इस सेशन में जो महत्वपूर्ण चीज़ें बन रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। धन्यवाद साथियों।